ओके, तो कल हमें भगवान श्री राम ने 7 बातें बताई थी और उनका रिजल्ट वो बताया था कि ये ऐसा है जैसे मानो बंजर भूमि में किसी ने बीज बो दिए हों। मतलब कि इनका कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। और एक बार हम क्विकली वो बातें रिवाइज करेंगे। नंबर 1, भगवान ने कहा था कि सट सन विनय, मतलब कि मूर्ख इंसान से रिक्वेस्ट करना यूजलेस। ठीक है। उसके बाद भगवान ने बोला कुटिल सन प्रीति, किसी चालाक व्यक्ति से प्रीति रखना, है ना, ये भी यूजलेस, वो आपको दुख ही देगा। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा सहज कृपण सन सुंदर नीति, मतलब कि कंजूस से उदारता की बात करना ऐसा है मानो बंजर भूमि में किसी ने बीज बो दिया, यूजलेस, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे उन्होंने कहा ममता रत सन ज्ञान कहानी, अगर किसी ममता में डूबे हुए इंसान से आप बोलेंगे ज्ञान की बातें, भगवान की बातें, तो वो सुनेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। ठीक है। और अति लोभी सन बिरति बखानी, और लोभी इंसान से अगर आप वैराग्य की बातें बोलेंगे कि मतलब तुम इतने धन से अटैच्ड क्यों हो अपने, है ना, तुम हर चीज से इतना अटैच्ड क्यों हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अटैच्ड ही रहेगा क्योंकि वो लोभी है। ठीक है। और क्रोध ही सम, बहुत ही क्रोधी व्यक्ति से अगर आप समता की अपेक्षा करते हैं कि वो मतलब वो न्यूट्रल रहे, है ना, समभाव रहे, है ना, हाइपर ना हो, तो ये यूजलेस है, कोई फर्क नहीं, ये भगवान के वचन है। और 7, कामई हरि कथा, काम वासना में डूबे इंसान को हरि कथा जरा सी भी नहीं भाती, सुनना ही नहीं चाहता वो उसको। ठीक है। और भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि ऊसर बीज फये फल जथा, ये इस प्रकार है मानो बंजर भूमि में किसी ने बीज बो दिए हों, सब बराबर है। क्लियर। तो हम आगे चलते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि भगवान जो है 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे समुद्र देवता से, और समुद्र देवता अभिमान के कारण कि होगा कोई बुला रहा होगा जो है, मैं क्यों जाऊं, हाँ, इस प्रकार सोच के वो बाहर गए नहीं, मिलने गए नहीं। और जब प्रभु ने अग्नि बाण का संधान किया, केवल संधान किया था, अभी चलाया भी नहीं था। ठीक है। अग्नि बाण का जब उन्होंने संधान किया तब हवा खराब हो गई, है ना, और तब जो है वो आए वापस। और कैसे आए, मणियों का थाल लेकर आए। ठीक है। और तरह तरह की मणियां, उसमें सोने का थाल, उनको लगा कि रिश्वत दे दूंगा ये मणियां पाकर कोई खुश हो जाएगा, उनको नहीं पता था कि साक्षात भगवान वहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाँ ये लाइन है, ये लिख लीजिए यहाँ पर। काकभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़, गरुड़ जी से, ये जो 2 लाइन है ना, काटई पई कदरी फरई कोटि जतन कउ सीच, और बिनय न मान खगेश सुनु डाटई डाटई पई नवनीच, ये लिख लीजिए। काकभूषुंड जी कह रहे हैं किससे, गरुड़ जी से। आप सब लोग कोशिश करेंगे कि सबका कैमरा जो है म्यूट पर रहे, है ना, वीडियो म्यूट पर रहे। ओके, ऑल राइट, लिख लीजिए काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से। ठीक है। तो Guruji, you can make me the host. I'll take care of that. हाँ बेटा ठीक है, मैं यही करती हूँ। जी. ठीक है, नंदिनी चेक करो बेटा। ठीक है, नंदिनी यू आर द होस्ट नाउ। ओके, आगे चलते हैं। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, क्या कह रहे हैं कि काटे ही पई कदरी फरे, कदरी का मतलब होता है केला। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आजकल जो हम केला खाते हैं ना, ये वो नेचुरल केला नहीं है जैसा भगवान ने हमें केला एक्चुअली बना के दिया था। आजकल ये मतलब कि एग्रीकल्चर में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि सब नए नए तरीकों से एग्रीकल्चर हो रहा है। तो इस केले की बात नहीं हो रही है, जो नेचुरल पहले केला हुआ करता था उसकी बात हो रही है कि अगर केले को बोना है, अगर केले का पेड़ उगाना है तो किस तरीके से उगाना है। क्या लिखा है, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं काटे पई कदरी फरई, कदरी मतलब केला, काटे ही पर मतलब केले का जो वो है ना, पौधा है, वो काटने पर ही उसको उगेगा, मतलब काट के केला तब बोएंगे तब उगेगा। कहना क्या चाहते हैं, सुनिए। काटे पई कदरी फरे कोटि जतन कर सींच, कितने कोटि जतन कर लीजिए मगर वो और किसी तरह से उग ही नहीं सकता। इसी प्रकार बिने न मान खगेश सुनू, खगेश मतलब कि निम्न स्तर का प्राणी, नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति क्या होता है,
बिना क्या कहते हैं, डांटे बिना वो सही राह पर नहीं आता। ऐसा काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ महाराज। ठीक है। विनय न मान खगे सुनु, डांटे पई न पव नीच। लिख लीजिए, निम्न स्तर का प्राणी विनय से नहीं मानता, डांटने के बाद ही सही राह पर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनिए, अब इधर जो बाहर निकल कर आए थे समुद्र देवता, उनकी हवा खराब हो रही है। हाँ, बड़े अभिमान में आए थे, सोने का थाल लेकर, मणियां रखकर। इनको नहीं पता था इनके बॉस खड़े हुए हैं बाहर। ठीक है, अब इनकी हवा खराब है। अभी कह रहे सब है, लेकिन भयभीत तो रखे हैं सबको। क्यों भयभीत तो रखे हैं? एक तो भगवान ने अग्नि बाण का संधान किया हुआ है। और बाण का क्या है, भगवान की एक प्रॉब्लम है। भगवान का यह कि जो उन्होंने एक बार बोल दिया वो निष्फल नहीं हो सकता। अब उसे ये टेंशन कि कहीं ये बाण मेरे मेरे ऊपर ही ना छोड़ देंगे। तो उनके हाथ में बाण है, सोचिए। और समुद्र देवता मणियों का थाल लिए खड़े हुए हैं। और सभे सिंधु गई गई पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। तो भयभीत होकर समुद्र देवता क्या कह रहे हैं? समुद्र देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, मतलब मैं आपकी शरण पड़ता हूँ, है ना। मैं, और उन्होंने उनके चरण पकड़ भी लिए। वो कह रहे हैं कि भयभीत होकर, म्यूट रखिए नंदनी। हाँ, म्यूट रखिए सभी लोग। ओके। हाँ, तो यहाँ पर भयभीत होकर समुद्र ने प्रभु के चरण पकड़, सॉरी, समुद्र देवता ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। और क्या बोला कि मेरे दोषों को क्षमा कर दीजिए। हाँ, मेरे सारे दोषों को क्षमा कर दीजिए, मैं समझा ही नहीं कि आप आए हैं। ठीक है। और गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। क्या कह रहे हैं कि गगन, मतलब कि जितने भी 5 एलिमेंट्स है ना, ये देखिए सारे गिनवा दिए उन्होंने। गगन समीर अनल जल धरनी। लिख लीजिए, समीर मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि। क्या कह रहे हैं? इनकई नाद सहज जड़ करनी। ठीक है, इनकई नाद सहज जड़ करनी मतलब कि ये स्वाभाविक रूप से ही जड़ है। जड़ मतलब इनएक्टिव। ठीक है, ये सब स्वाभाविक रूप से इनएक्टिव है। तो क्या कह रहे हैं? तब प्रेरित माया उपजाए। ये सब आपकी ही माया से बने हुए हैं, अपने आप में इनमें कोई बुद्धि नहीं है। ये सारे 5 एलिमेंट्स आपके ही द्वारा बनाए हैं, आपकी माया द्वारा रचे गए हैं, और अपने आप इनमें कोई बुद्धि नहीं है, जड़ बुद्धि है इन सब में। और सृष्टि हेतु सब ग्रंथि गाए। और सारी, जब आपने सृष्टि करी थी तो ग्रंथि, सारे ग्रंथों में यही लिखा था कि ये अपनी बुद्धि से नहीं चलेंगे, आपकी बुद्धि से चलेंगे। ठीक है। अब कह रहे प्रभु आये सु जही कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुखलाई। लिख लीजिए, प्रभु आयेसु मतलब जिसको प्रभु की आज्ञा मिले। लिख लीजिए, जिसको स्वामी जैसी आज्ञा देते हैं वह वैसा ही रहता है तो सुख पाता है। आपने मुझे बोला हुआ है कि भैया किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है ना। किसी को, तुम समुद्र हो, ये नेचुरल है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे ऊपर कोई रास्ता नहीं बना सकता। तुम्हें भगवान ने ये ऑर्डर दिए हुए थे। तो वो यहाँ कह रहे कि प्रभु आपने ही तो कहा था कि किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है? जिसको स्वामी जैसी आज्ञा देते हैं वह वैसे ही रहता है तो सुख पाता है। इसलिए मैं तो सुन ही नहीं रहा था कि बाहर कौन है। मतलब सफाई दे रहे हैं अपनी गलती की। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? प्रभु बल कीनी मोहि सुख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। मर्यादा मतलब मर्यादा। कह रहे हैं आपने मुझे शिक्षा दी, यह बहुत अच्छा किया। मतलब आप मुझे अभी डांट रहे हैं, आप क्रोध में हैं, आप अग्नि बाण का संधान करे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कह रहे मर्यादा प्रभु तुमरी कीनी। लिख लीजिए, मर्यादा तो सब आपकी बांधी हुई है। आपने ही हमें बोला कि भैया तुम इस मर्यादा में रहोगे, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। याद दिला रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं समुद्र देवता। और इसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को लेकर कई मूर्ख लोगों ने बहुत बवाल मचाया हुआ है और बहुत मूर्खतापूर्ण इसको प्रस्तुत करते हैं। आज आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। है ना। यहाँ पर सकल मतलब सभी, और ताड़ना का मतलब हर हर उसके लिए अलग अलग है। ढोल के लिए ताड़ना अलग है, गंवार के लिए ताड़ना अलग है, शूद्र के लिए ताड़ना अलग है, पशु के लिए ताड़ना अलग है, नारी के लिए ताड़ना वर्ड का अलग मीनिंग है ना। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी भेजा था और आई होप आपने वो जरूर देखा होगा, है ना। और ये वीडियो तो सोचिए 3 साल पुराना था। ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तो अब आए हैं उनके पास। ये तो 3 साल पहले का वीडियो मेरे पास था, तो मैंने आपसे वो शेयर किया था। ठीक है। तो उसमें महाराज जी बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि ढोल को ताड़ना मतलब कि ढोल को टाइट करके रखना तभी बजेगा। गंवार को ताड़ना मतलब कि गंवार को नजर में रखना
कि वो कोई गड़बड़ ना करे, गलती ना करे। शूद्र को कंट्रोल में रखना, पशु को कंट्रोल में रखना, वरना वो बवंडर मचा सकता है। और नारी को ताड़ने का मतलब है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये ढोल गवार शूद्र पशु तक तो प्रॉब्लम नहीं है, नारी पे जब आती है ना तो फेमिनिज्म निकल कर आता है। लोगों को लगता है अरे ये क्या कह दिया तुलसीदास जी ने। पहली बात तो ये तुलसीदास जी का डायलॉग नहीं है, समुद्र देवता का डायलॉग है नंबर 1। और वो इससे कहना क्या चाह रहे हैं, नारी को ताड़ना मतलब होता है नारी का संरक्षण करना, नारी को प्रोटेक्शन में रखना। ये कह रहे हैं कि हर चीज के लिए सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको बड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और प्रोटेक्शन नारी के लिए है, ढोल के लिए ताड़ना अलग वर्ड है, गंवार के लिए ताड़ना अलग वर्ड है। ठीक है, क्लियर है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, लिख लीजिए, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। आप चाहें तो मुझे सुखा सकते हैं, है ना। समुद्र देवता कह रहे हैं भगवान से, आप चाहें तो मुझे सुखा सकते हैं। उतर ही कटकू न मोरी बढ़ाई, और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये जी आप ही करेंगे। मैं अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं ले रहा कि मैं पुल बनवा दूंगा, मैं कुछ करवा दूंगा, नहीं, आपकी ही कृपा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो तो बेगी सो तुम्हें ही सुहाई। ठीक है, लिख लीजिए, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई मतलब कि जिस आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं हो सकता, आप जैसा बोल देंगे वैसा ही होगा। आप समुद्र देवता ऐसा बोल रहे हैं। और करो तो बेगी, बेगी को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, जल्दी। आप जल्दी से वो उपाय करिए जो आपको पसंद हो, जो तुम्हारी सुहाई, आप जैसा चाहें आप वैसा करिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब देखा कि देखिए भगवान बहुत दयालु है, भगवान जब देखते हैं ना कि कोई अपनी गलती एडमिट कर लेता है तो भगवान सारे पाप जो है माफ कर देते हैं। अब क्या हुआ, सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, लो इतनी सी बात पे तो मुस्कुरा दिए, है ना, माफ कर दी उसकी गलतियां। सोचिए हाँ, कितने दयालु, कितने कृपालु, है ना। अब तक 3 दिन से उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं माना था कि सॉरी बोला, एकदम से माफ कर दिया। ठीक है, यही भगवान का स्वभाव है। तो सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई, और जेहि विधि उतरे कपि कटकू तात सो कही उपाय। लो अब उसको कह रहे हैं अरे भाई तुम ही बता दो, चलो कैसे ये सारे कपि उस पार सेना में जाएंगे। ठीक है, पता सब कुछ है, लीला है भगवान की। ठीक है, अब सुनिए आगे क्या हुआ, क्या कह रहे हैं समुद्र देवता ने उन्हें क्या आइडिया दिया। वो कह रहे हैं कि नाथ नील नल कपि दो भाई, और लड़काई ऋषि आशीष पाई। लड़काई मतलब बचपन में, लड़कपन में, लड़कपन में उनको एक ऋषि से एक आशीर्वाद मिला हुआ था। ठीक है, नाथ नील नल, नाथ नील और नल, कपि दो भाई, दो वानर भाई हैं, नल और नील, और उनको ऋषि से एक आशीष मिला हुआ है। एक्चुअली आशीष नहीं था ये ऐसा हुआ था कि नल और नील जिस गुरुकुल में रहते थे ना, तो वो बहुत ज्यादा नटखट थे, बहुत ज्यादा नटखट। आए दिन किसी ऋषि का कोई कुछ फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, है ना, आए दिन ऐसा करते रहते थे वो, कुछ ना कुछ फेंक दिया। पास में नदी थी, तो सारे ऋषियों ने बड़ा क्रोध किया, उन्होंने कहा ये तो मतलब कंट्रोल से बाहर है। तो उन्होंने इनको बोला कि जाओ भैया, आज के बाद तुम जो भी फेंकोगे तो वो पानी में डूबेगा ही नहीं। ऐसा उनको ऐसा उनको ब्लेसिंग मिली हुई थी। ठीक है, तो अब समुद्र देवता समय पर उन्हें याद दिला रहे हैं। समुद्र देवता कह रहे हैं नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। उनको लड़कपन में एक ऋषि से आशीष मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है। और तिनके परस किए गिरी भारे, तिनके परस मतलब स्पर्श, वो कितने ही भारी उसको स्पर्श कर ले, गिरी को, पहाड़ को, तरही जल्दी प्रताप तुम्हारे, वो आपके प्रताप से वो डूबेगा नहीं, वो तरेगा, उसमें तैरेगा। कितने भारी वो पर्वत पत्थर कोई भी उठा के वहां डाल दे, वो तैरेगा ही तैरेगा। ठीक है, और मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, कहूं करे बल अनुमान साई। वो कह रहे हैं अच्छा मैंने तो आपकी बात जो है अपने उर में धर लिया, अपने हृदय में धर ली है, आपकी प्रभुताई। ठीक है, और करे बल अनुमान साई, आप अपना बल लगा के जो आपको अनुमान लगता है आप वो करिए। ठीक है, एहि विधि नाद पयोधि बांधे, जय जय यह सुजसु लोक तिहु गाई। कह रहे भगवान आप इस प्रकार का सागर पे पुल बनाना कि क्या जही ये सुजसु लोक तिहु गाई, कि तीनों लोक में आपकी ना जय जयकार हो जाए। ऐसा आप, ऐसा मतलब बहुत सुंदर सा आप कुछ बनाना कि तीनों लोग में आपका नाम हो जाए। ठीक है, एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अगरासी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या कि भगवान ने क्या कहते हैं अग्नि बाण सांधा हुआ था, है ना, अग्नि बाण उनके हाथ में है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक बार जो बाण आ गया वो वापस नहीं हो सकता।
ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, मैं आपको रामायण से पढ़कर बता रही हूँ। तो वहां पे क्या हुआ, भगवान ने बोला कि ठीक है चलो भाई तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब ये बताओ इसका क्या करूं, ये जो बाण मैंने सांध लिया है तुमको, तुम्हारे को ऊपर चलाने के लिए सांधा था मैंने इसे, अब इसका क्या करूं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, समुद्र उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। समुद्र क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि एही सर मम, यहीं पर मेरे तट पर, उत्तर के तट पर, समुद्र के उत्तर तट पर, ठीक है, कौन रहता है, हतौनाथ खल नर अग्रासी, ऐसे कैटेगरी के लोग रहते हैं जो बहुत ही पापी हैं, और उन्होंने मेरा जल स्पर्श करते हैं, मुझे भी पापी बना देते हैं। आप ऐसा करो, उनके ऊपर उनके एरिया में वो बाण चला दो, ठीक है, और उनका नाश कर दो, आप इतना मेरे लिए कर दो। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इस बाण का क्या करूं, तो आप मेरे इस बाण को उत्तर तट पर चला दीजिए। अब सुनिए ध्यान से, लिख लीजिए, राम ने, लिख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। राम ने द्रुमकुल्या, पहले इस जगह का नाम लिखिए, अब मैं बताऊंगी अब उस किस जगह के किस नाम से फेमस है। समुद्र देवता के आग्रह पर राम ने द्रुमकुल्या, द्रुमकुल्या पर अपना बाण गिराया। और सुनिए इंटरेस्टिंग बात, जैसी बाण वहां गिरा ना, वहां का सारा जल सूख गया, सारा जल सूख गया। ठीक है, और क्या हुआ, सारा समूचा क्षेत्र सूख गया वहां का। ठीक है, और लिख लीजिए, जिस स्थान पर बाण गिरा था वह मरुकंतर के नाम से जाना जाने लगा। एक मरुकंतर, बार आप स्टार्टिंग से, राम ने ध्रुव कुल्य, राम ने द्रुमकुल्य पर बाण गिराया, बाद में वह स्थान मरुकंतर, इसको मारवाड़ लिख लीजिए, राजस्थान। गुरुजी एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ, राम ने द्रुमकुल्या पर बाण गिराया, बाद में वह स्थान मरुकंतर, ये मैं आपको रेफरेंस जो बता रही हूँ ना, रामायण, वाल्मीकि रामायण से बता रही हूँ। मरुकंदर। मरुकंतर, मरुकंतर के नाम से जाना गया। गुरुजी मरुकंदर, मरुकंतर, ओ ना, कर, और भी समझा। रिपीट, एक बार रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, क्लियर नहीं और है। मरुकंतर, क से कबूतर, मरुकंतर, और आज उस स्थान का नाम है मारवाड़, राजस्थान। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्योंकि वो भगवान ने चलाया था बाण, तो भगवान ने कहा अरे यार चलो तुम्हारे कहने से मैं चला तो रहा हूँ, है बेचारे वहां के जीव जंतु वो भी सूख जाएंगे, चलो मैं उस भूमि को आशीर्वाद देता हूँ कि वो भूमि गायों के पालन के लिए उपयुक्त होगी, और वहां के जो निवासी बाद में जो भी आएगा वो रोग मुक्त रहेगा, और वहां पर तरह तरह की फल, सब्जी, वनस्पति, जड़ी बूटियां वहां पे वही संपन्न हो जाएगी वो भूमि वहां से। तुम्हारे कहने से मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन भगवान एक्चुअली किसी का बुरा चाहते नहीं ना, तो भगवान ने ये ब्लेसिंग दे दी। ठीक है, क्लियर है, तो भगवान ने अपना बाण वहां पर चला दिया। सुनिए, सुनी कृपाल सागर मन पीड़ा, जब कृपालु ने सागर के मन की पीड़ा सुनी, तुरंत ही हरि राम रणधीरा, तुरंत ही राम जी ने उसको हर लिया, उस पीड़ा को हर लिया, और वहां पर वो जो बाण है वो चला दी। ठीक है, और देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी। और उसके बाद जब देखा अरे वही राम जी के बाण, मतलब यहाँ से खड़े खड़े उन्होंने वहां पे बाण चला दिया, और जो पयोनिधि था, पयोनिधि मतलब समुद्र देवता, ठीक है, तो समुद्र देवता बड़े हैरान हुए और मतलब उनकी जय जयकार करने लगे। ठीक है, और बहुत आनंद हुआ उनको देखकर कि मतलब कितने पावरफुल हमारे बॉस, हमारे भगवान। ठीक है, और सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथोदी सिधावा, इसका लिख लीजिए। उसके बाद दुष्टों का जब संपूर्ण, वहां पे क्या हुआ, उसने तट पर रहने वाले दुष्टों का संपूर्ण चरित्र प्रभु को कह सुनाया, जो वो द्रुमकुल्य में रहते थे। ठीक है, कि प्रभु अच्छा किया आपने उन्हें निपटा दिया, है ना, ऐसे करते थे ऐसे करते थे। ठीक है, लिख लीजिए, उसने तट पर रहने वाले दुष्टों का संपूर्ण चरित्र प्रभु को सुनाया, ये लिखा हुआ ना, सकल चरित्र कहीं प्रभु ही सुनावा, और तत्पश्चात वह चरण वंदना करके समुद्र में समाहित हो गया। चरण बंदी पाथोदी सिधावा, चरण वंदना करके भगवान की वापस समुद्र में चला गया। ठीक है, और अब यहाँ पर छंद आता है बहुत सुंदर, ध्यान पूर्वक सुनिए, वो कैसे गाते हैं, छंद भी चेक करो बेटा। हाँ, हाँ,
ध्यान पूर्वक सुनिएगा। निज भवन गवने हूँ सिंधु श्री रघुपति ही यह मन भायहु, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायहु, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहि सुनत संतत सठ मना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसका अर्थ समझ लीजिए आप, बहुत सुंदर। निज भवन गवने हूं, लिख लीजिए, इसका अर्थ लिख लीजिए, बहुत सुंदर। समुद्र चला गया, अपने भवन को चला गया, निज भवन गवने हूं सिंधु, ठीक है, समुद्र चला गया। और श्री रघुनाथ जी को उसका परामर्श अच्छा लगा। श्री रघुपति यह मत भायहु, उनको उसका मत अच्छा लगा। कौन सा मत? कि उन्होंने कहा था कि नाथ नील नल कपिलो भाई लरिकाए ऋषि आशीष पाई, उनका अच्छा आइडिया देकर के आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यह चरित कली मलहर, ये जो चरित्र पढ़ लेता है ना, ये जो वर्णन पढ़ लेता है सुंदरकांड का, जो समझ लेता है, क्या होता है उसके साथ? उसके पापों का हरण करने वाला है ये चरित्र। ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, आज आपने समझा है, ये आपके पापों का हरण करने वाला है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? यह चरित्र कली मलहर, कलयुग के मल को हरने वाला है। और जथामति दास तुलसी गायहु, जथामति मतलब कि तुलसीदास जी ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णित किया है, तुलसीदास जी ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णित किया है। और क्या लिखा हुआ है इसके बाद? सुख भवन संशय समन दवन, इसका मतलब श्री रघुनाथ जी जो हैं, राम जी जो हैं, वो क्या है? संसार के सुख के धाम है, सुख भवन है, सुख के भवन है, सुख के धाम है। संदेह और विषाद को समाप्त करने वाले हैं, संशय दमन, ठीक है, संशय को, शंका को समाप्त करने वाले हैं, दमन करने वाले हैं, ठीक है। और क्या लिख रहे हैं? क्या लिखा है? तजी सकल आस भरोस गावे सुनति संतत सठ मना, सठ मना मतलब कि रे मेरे मूर्ख मन, ये इंसान अपने लिए कह रहा है, तुलसीदास जी अपने के लिए कि रे मेरे मूर्ख मन, तू संसार के प्रति समस्त आशा विश्वास का त्याग कर दे और निरंतर इनका भजन कीर्तन कर। मतलब कि अगर एक्सपेक्टेशन रखनी भी है तो इंसानों से मत रख, दुनिया से मत रख, किससे रख? इनसे रख, तभी तू सुखी रह सकता है। देखिए भगवान का ना, भगवान के लिए 100% शरणागति का अर्थ होता है कि आप किसी और पर भरोसा करना छोड़ दें। हाँ, एक याद है मुझे, एक मैं क्लास ले रही थी तो उसमें मैंने पूछा कि अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाए तो तुम्हें कौन बचाएगा? तो वो क्या कहते हैं, महिला बोली, अरे मेरे पति हैं, हाँ मेरे पति पुलिस में हैं, वो बचा लेंगे। अरे और तो और मेरे पड़ोसी आ जाएंगे, मेरी तो फैमिली पास में रहती है ना। जब तक हमें ये सब लगा रहता है ना कि मुझे तो कोई इंसान या मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरे पड़ोसी, मित्र, ये सब बचा लेंगे, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती, ठीक है। भगवान की कृपा तभी होगी जब आपका सारा भरोसा किसी और के ऊपर ना होकर केवल उनके ऊपर हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी को लगा अरे मेरे 5-5 बैठे हैं, ये बचा लेंगे मुझे, है ना। लेकिन भगवान तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने उन लोगों के ऊपर विश्वास रखा। वो आए ही तभी जब द्रौपदी का सब पर से विश्वास उठ गया और तब उसे समझ में आया अरे गोविंद, सिर्फ गोविंद मेरी रक्षा कर सकते हैं, तब आए वो, समझ रहे हैं। तो अगर आपको भी भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना है तो इसका यही तरीका है कि दुनियादारी पर विश्वास ना करके, भरोसा ना करके, एक्सपेक्टेशन ना रख के अपनी सारी जो मन की वो है ना, भगवान से लगा लीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, मतलब कि श्री रघुनाथ जी का गुणगान समस्त सुमंगलों को प्रदान करता है। आप सौभाग्यशाली हो जाते हैं असली में, कब? जब आप प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। और क्या लिखा हुआ है? सादर सुनही, जो रेस्पेक्ट के साथ सुनते हैं, डेडिकेशन के साथ सुनते हैं, उनके साथ क्या होता है? ते तरही, वो भव सागर से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। और भव सिंधु बिना जल जान,
मतलब कि अगर कोई समुद्र में डूब रहा हो और राम के नाम का सहारा ले ले तो उसको किसी जलयान की भी जरूरत नहीं है, वो बच जाएगा। ये इस प्रकार से, ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान मतलब भगवान, आई होप अब आप जान गए होंगे कि भगवान मतलब भगवान, ठीक है। अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो वो आपको 84 लाख के भवसागर से पार करा सकते हैं, और कोई पार नहीं करा सकता, ठीक है। तो इति श्री रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त, सुंदर कांड समाप्त। हरि बोल। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, पूछिए, कोई क्वेश्चन? लग रहा है दीदी मेरे को एक चीज पूछनी है। पूछिए कुछ। नंदनी जरा म्यूट का ध्यान रखना बेटा, है ना। मेरे को एक चीज पूछनी है। आगे बोलिए, आगे भी बोल रहे हैं, हाँ। अच्छा, मेरे को ये है कि ये जो ये केले का जो पेड़ होता है वो हमें घर पे नहीं लगाना चाहिए क्या? पेड़ घर पे लगाना ही क्यों है? पौधे लगाइए ना घर पे। नहीं नहीं, घर केले का पौधा ही हमें घर पे नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है? ये बृहस्पति के दिन पूजा होती है, फिर ये विष्णु ये भगवान किसी ने बताया कि हमें पीपल का और केले का पौधा, पीपल का कहते हैं अगर मान लो किसी के घर में गलती से भी उग जाता है तो हम उसको निकाल देते हैं वहां से, तो ऐसे ही उसका लॉजिक पता है ये क्या जो है? सुनिए, उसका पीपल के पौधे का लॉजिक बता देती हूँ उसकी पहले। बहुत सील लगाते हैं। पीपल का पौधा जो है उसकी जड़ इतनी किलोमीटर तक फैलती है, तो वो जहां पे भी होगा वहां पे वहां पे नींव हिला देगा, इसलिए उसको केवल मना करते हैं, और कोई टोना टोटका ये सब नहीं है कोई कारण और, ठीक अच्छा, है। कहते हाँ, हैं ये सन्यासी पेड़ होते हैं, इनको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। देखिए जब भी आप कोई बात बताया करें ना, ऐसी सुंदर बातें बताया करें, तो आप उनका रेफरेंस जरूर दिया करें, क्योंकि मैं ना बिना रेफरेंस के कोई बात ना मानती हूँ ना सुनती हूँ, है ना। तो ठीक आप है। मुझे अगर कुछ बता रही है तो आप मुझे श्लोक नंबर, दोहा नंबर, कहाँ से लिया है, कौन से ग्रंथ से लिया है, ये मुझे जरूर बताइए। ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमें ना बांटना है ना डिस्कस करना है ना। ठीक। हाँ, ठीक। कोई भी जय डाउट श्री हो राम। मैं आपको बताती हूँ। आप किसी ने पूछा था कि एकादशी के दिन हम जल दे सकते हैं, तुलसी में नहीं दे सकते, तो आपने लिख दिया नहीं दे सकते, बल्कि हम जल तो हमें रोज देना चाहिए तुलसा माता को, जल आज ये देने में कोई दिक्कत नहीं, केवल हमें उन्हें स्पर्श नहीं करना है, उस दिन तोड़ना नहीं है बस। इस बात का ध्यान रखना। किन 2 दिनों नहीं तोड़ना है? एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, ये 2 दिन है। जल आप दे सकते हैं, जल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस, नीलम जी। मैम सुंदरकांड जो रामचरितमानस में है और जो सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण में है, इन्हें आप मैप कैसे कर पाते हो? मतलब जैसे आपने कुछ अभी बताया कि रामायण वाल्मीकि से हमने रेफरेंस मैं लिया। आपको एक बहुत हैरानी की बात बताती हूँ नीलम, आपके होश उड़ जाएंगे सुनकर। हम्म। आपको मैं बताऊं, वाल्मीकि रामायण में वो जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें रामचरितमानस में, सुंदर उसमें तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, वहां पे उसमें ये दिखाया गया है रामचरितमानस में कि राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वरम में, है ना, और हम्म। पूजा करी शिव जी की। ये वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, है ही नहीं, समझ रहे? तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पढ़िए, जानिए सत्य को कि क्या है सत्य, तो ये समझ तो रहे? दोनों ही सत्य है, तो हम किसे सही माने? ये दोनों सत्य है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ज्यादा ऑथेंटिक हम किसे मानेंगे? जो उसी युग में लिखी गई है। आप समझ रहे? दोनों सही है, लेकिन अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप वाल्मीकि रामायण का लीजिए, ठीक है। हाँ, और पूछिए गीता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, आपने अभी जो बताया था ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला, वो एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा मतलब ये जानना था कि वो आपने अभी बताया था कि जैसे समुद्र देवता ने वो बोला था, तो उन्होंने ये जैसे किस लिए बोला था, ये एक्चुअली मैं रास्ते में थी तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ पाया आप था। एक काम करेगा, मैंने एक वीडियो भेजी हुई है ग्रुप में, बहुत सुंदर तरीके से उसमें समझाया है, आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसका ऑलरेडी क्लास में वो है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आज आप सबसे, आप सभी लोग, मैं फोटो क्लिक करूंगी, आपकी स्क्रीनशॉट लूंगी, आप सभी लोग अपना सुंदरकांड इस प्रकार से पकड़ लीजिए, सभी लोग, सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे, सभी लोग, आज आखिरी दिन है,
है ना। आज हमारे सुंदरकांड का समापन हुआ है। जो जो भी वीडियो ऑन कर सकता है जरूर वीडियो ऑन करें, ठीक है। सुंदरकांड को इस प्रकार पकड़ लीजिए। रेडी एवरीवन? एक और, वेट, रेडी? बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। अब मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए ऐसा है, जब भी हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं ना, तो हमें गुरु दक्षिणा जरूर देनी होती है, जरूर। उसके बिना वो पूरा नहीं। सभी लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपसे क्या गुरु दक्षिणा मांग रही हूँ। आप लोग एक गौशाला में दान कर कर आएंगे कल, अवश्य कर कर आएंगे। अपने घर के पास की किसी भी गौशाला में, अगर आपको लगता है कि आपके घर के पास गौशाला नहीं है, मैं आपको एक नंबर भेज देती हूँ, उनकी गौशाला में दान कर दीजिए, है ना। मर्जी है आपकी, लेकिन आप गौशाला में दान, ये जो आपने ज्ञान लिया है ना, इसका आपको ये जरूर देना है, वरना ये ज्ञान वो लगता ही नहीं है। अगर आपने किसी ज्ञान की गुरु दक्षिणा नहीं दी ना, वो ज्ञान लगता नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने घर के पास की या कहीं पर भी गौशाला में कल तक ये दान अवश्य कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। और क्यों मैंने गायों को दान क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको बताया था, भगवान का फेवरेट बनने के लिए, भगवान के जो फेवरेट हैं उनको हमें पूजना है ना। तो जो गाय हैं वो गोविंद को इतनी प्रिय हैं, इतनी प्रिय हैं कि जो गाय की सेवा करता है वो भगवान का प्रिय ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। तो आप गौशाला में ये दान कर कर आएंगे। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आपने सुंदरकांड से क्या सीखा, आपको क्या नया सीखने को मिला, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपने क्या सोचा है आगे, आप मुझे रिटर्न में उस ग्रुप में ये मैसेज करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें भी। ये मेरी 2 गुरु दक्षिणा है जो आप मुझे देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। फिर से याद दिला रही हूँ, नंबर 1, आप गौशाला में दान कर कर आएंगे और गैया मैया को बोलेंगे कि भगवान का ज्ञान हमको मिला, हे गौ माता आपका कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है। नंबर 2, आपने इस क्लास से आपका अनुभव कैसा रहा, आप इसको शेयर करेंगे ग्रुप में लिखकर, ठीक है। और तीसरी बात, आप में से अगर कोई भागवत गीता की क्लास ज्वाइन करना चाहता है, जो कि 2 महीने बाद शुरू होगी, तो वो इस ग्रुप में बना रहे, अन्यथा आप इस ग्रुप को छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आकाश जी बिल्कुल रेडी हैं, है ना। कोमल जी भी बिल्कुल रेडी है, बहुत सुंदर, है ना। तो जो जो भी रेडी है कोई दिक्कत नहीं है। आप में से जो जो भी रेडी है, आप उस ग्रुप में बने रहिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आपको भागवत गीता की क्लास चाहिए। भागवत गीता की क्लास के लिए बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। और बहुत तगड़ा डिसिप्लिन होगा। एब्सेंट नहीं अलाउ होते। देखिए इंदु जी मुस्कुरा रही है, मोनिका जी मुस्कुरा रही है, इनको कुछ पता है इसका मतलब, है ना। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य है कि